नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुखप्रीत पटेल, एक एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, एक पोस्ट मेनोपॉजल औरत और मेनोपॉज वाइज की फाउंडर। और आज के सेशन में मैं मेनोपॉज के वजाइनल और यूरिन के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में बात करूंगी। शुरू करने से पहले कृपया इस रिकॉर्डिंग को रोककर डिस्क्लेमर को पढ़ने में कुछ मिनट बिताएं। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस रिकॉर्डिंग में उल्लिखित किसी भी ब्रांड के साथ मेरा कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। वजाइना या योनि में असुविधा, दर्दनाक सेक्स, हर समय पेशाब करने की इच्छा महसूस होना, रात में पेशाब करने के लिए कई बार जागना, बार बार यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये मेनोपॉज के जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम या जीएसएम के कुछ लक्षण हैं। और ये सभी लक्षण एक केंद्रीय घटना के कारण होते हैं, इन ऑर्गन्स में ईस्ट्रोजन की कमी। जीएसएम के उपचार के लिए 3 मुख्य तरीके हैं। मैं उन्हें वजाइनल एलएमई कहकर संदर्भित करती हूँ। एलएमई का मतलब है लुब्रिकेंट, मॉइस्चराइजर और ईस्ट्रोजन। जबकि लुब्रिकेंट सेक्स के दौरान चिकनाई या लुब्रिकेशन का ख्याल रखते हैं, मॉइस्चराइजर वजाइना को हाइड्रेट करते हैं और ईस्ट्रोजन मुख्य कारण ईस्ट्रोजन की कमी को संबोधित करते हैं। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं: वाटर सॉल्युबल, सिलिकॉन बेस्ड और ऑयल या तेल बेस्ड। और ये जानकारी पैकेज पर उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते कि आपका वर्तमान लुब्रिकेंट किस श्रेणी में आता है, तो कृपया इस वीडियो को रोकें और बॉक्स को चेक करें। और अगर उस पर यह नहीं लिखा है, तो कृपया इसे फेंक दें। सभी अच्छी क्वालिटी वाले उत्पादों में यह जानकारी होनी ही चाहिए। मेरी राय में वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि उनमें से अधिकांश में हाई ऑस्मोलैलिटी होती है, जो वजाइना की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है और जलन पैदा कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब केवल सिलिकॉन और ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स बचे। यदि आप पेरीमेनोपॉजल हैं या आप में एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की होने की संभावना है, तो आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लेटेक्स कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑयल या तेल बेस्ड लुब्रिकेंट्स लेटेक्स कॉन्डोम में छेद कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी महिला पेरीमेनोपॉज में गर्भवती या प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद भी एसटीआई से सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। तो अभी बचा सिर्फ सिलिकॉन पेस्ट। हालांकि सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट से ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए आपको केवल थोड़े से लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी और उन्हें वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स की तरह सेक्स के दौरान बार-बार नहीं लगाना पड़ता। यदि आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट हानिकारक हैं? वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जिनमें ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, फ्लेवर या वार्मिंग के गुण होते हैं, उनमें आम तौर पर हाई ऑस्मोलैलिटी होती है और समय के साथ वजाइना में सूखापन बढ़ा सकते हैं। और कृपया उन उत्पादों से सावधान रहे जो नेचुरल कहते हैं। कुछ बहुत लोकप्रिय ब्रांड अपने लुब्रिकेंट्स पर इंग्रेडिएंट्स लिखे बिना उनका विज्ञापन करते हैं। वजाइनल मॉइस्चराइजर की बात करें तो कुछ देशों में हाइलुरोनिक एसिड वाले कमर्शियल वजाइनल मॉइस्चराइजर उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ देशों में ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और लंबे समय तक इनका उपयोग बहुत महंगा हो सकता है। तो इसकी जगह पर अच्छे क्वालिटी के ऑर्गेनिक नारियल तेल का उपयोग किया जा सकता है। स्नान के बाद आप अपने पैरों के बीच के क्षेत्र को तौलिए या टॉयलेट पेपर से डैब या थपथपा कर सुखा सकते हैं और नारियल तेल की एक आध बूंद लगा सकते हैं। ये हर दिन करना महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने हाथों और चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं। तो सोचिए, क्या होगा अगर लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर की बजाय, जो केवल लक्षणों का ख्याल रखते हैं, हम वजाइना में कुछ ईस्ट्रोजन वापस डालकर समस्या के मूल कारण का उपाय करें?
मैं जानती हूँ, हम में से कई लोग मानते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या एचआरटी हमारे लिए खराब है और मैं भविष्य के पोस्ट में इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन यहाँ मैं इतनी कम खुराक में सीधे वजाइना में ईस्ट्रोजन पहुंचाने के बारे में बात कर रही हूँ कि यह रक्त में ईस्ट्रोजन के लेवल को बदले बिना सभी वजाइनल सिम्टम्स का ख्याल रखे, ताकि आपको इसके बुरे प्रभावों के बारे में चिंता ना करनी पड़े। लेकिन क्या लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन हर किसी के लिए है? हर प्रिस्क्रिप्शन दवा की तरह कुछ महिलाओं के लिए लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन का उपयोग करना उचित नहीं है। सबसे पहले, जिन महिलाओं के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हम सबको पता है कि कुछ दवाइयाँ केमिस्ट की दुकान से बिना प्रिस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं। लेकिन प्लीज़ कृपया अपने डॉक्टर से मिलें और इसका उपयोग करने से पहले कंप्लीट चेकअप कराएं। लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन के लिए कुछ अन्य मतभेदों या कॉन्ट्राइंडिकेशंस में शामिल है। नंबर 1, वो महिलाएं जिन्हें बिना डायग्नोसिस के वजाइना या गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही हो। नंबर 2, वे लोग जिन्हें ईस्ट्रोजन पर निर्भर कैंसर हो। नंबर 3, वे लोग जिन्हें थ्रोम्बोसिस या क्लॉट बनने का खतरा हो। और नंबर 4, जिन्हें लिवर में तकलीफ हो और या जो प्रेग्नेंट हो। हालांकि अब तक किसी भी रिसर्च ने क्लॉट बनाने या लिवर को नुकसान के साथ लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन के संबंध को साबित नहीं किया है। यह अभी भी एक अस्पष्टता बनी हुई है, सिर्फ ईस्ट्रोजन की खराब रेपुटेशन के कारण। इस सब का मूल रूप से मतलब ये है कि लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद की अधिकांश महिलाओं के लिए एक बढ़िया उपाय है। बाजार में उपलब्ध फॉर्मुलेशन की बात करें तो लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम, टैबलेट और रिंग्स जैसी विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। लेकिन मैं फिलहाल क्रीम पर ध्यान देना चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ क्रीम भारत में उपलब्ध है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम की शुरुआत के पहले प्लीज अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। सबसे पहले ये जानने के लिए कि मेनोपॉज ही आपके लक्षणों का कारण है, क्योंकि अगर आपके लक्षण किसी और वजह से हैं तो लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन आपकी मदद नहीं करेगा और वास्तव में ये हानिकारक भी हो सकता है। और दूसरा, क्योंकि आपका डॉक्टर जांच के बाद ही आपके लिए सही डोज तय कर पाएगी या पाएगा। लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन थेरेपी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुरुआत की थेरेपी वजाइना की रिपेयर या मरम्मत के लिए है और इसके लिए क्रीम रोज लगाने की आवश्यकता होती है। और इसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी के लिए ये क्रीम का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 3 बार करने का सुझाव है। थेरेपी का मतलब है कि यदि आप इसका उपयोग बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अपने हाथों को हम नियमित रूप से मॉइस्चराइज करते हैं। अब प्रत्येक महिला के लिए कौन सी डोज काम करेगी, ये अलग अलग है और एक लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर की देखा रेख में आप आपके लिए सही डोज तय कर सकते हैं। भारत में ईस्ट्रोजन क्रीम के 2 रूप उपलब्ध हैं, ईस्ट्रियोल या एवलॉन क्रीम और कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन या प्रेमरिन वजाइनल क्रीम। सामान्य तौर पर ईस्ट्रोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं और ईस्ट्रियोल कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन की तुलना में कम शक्तिशाली ईस्ट्रोजन है। नॉर्मली वजाइनल ईस्ट्रोजन की सबसे कम डोज पर रहने की सिफारिश की जाती है। इसलिए अगर ईस्ट्रियोल से आपके सिम्टम्स को आराम मिल रहा है, आप इसको आपके डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर जारी रख सकती हैं। लेकिन अगर ये किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, तो वे अधिक शक्तिशाली कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन या प्रिमेरिन लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम पर स्विच करने पर अपने डॉक्टर के साथ विचार कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि इस क्रीम का उपयोग कैसे किया जाता है, बेसिक महिला शरीर को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, महिलाओं में 3 खुले स्थान होते हैं। आगे से शुरू होकर पीछे तक वे यूरेथ्रा हैं, जिसके माध्यम से हम पेशाब करते हैं, योनि या वजाइना जिसके माध्यम से हम वजाइनल सेक्स करते हैं और जहां से मासिक का रक्त बहता है, और एनस जिसके माध्यम से हम शौच करते हैं।
वजाइना और यूरेथ्रा की रक्षा करने वाले दो लेबिया या लिप्स हैं और यूरेथ्रा के आगे है क्लाइटोरिस, जिसकी स्टिम्युलेशन से ज्यादातर महिलाओं में ऑर्गेज्म होता है। अब आम तौर पर लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम एक ट्यूब में उपलब्ध होती है। इसे इस्तेमाल करने के वक्त ट्यूब को उसके एप्लीकेटर में उचित निशान तक स्क्वीज करके एप्लीकेटर को वजाइना में डालकर प्लंजर को दबाकर दवा छोड़नी होती है। रोज वजाइनल ईस्ट्रोजन इस्तेमाल करना अक्सर एक समाधान की जगह एक प्रॉब्लम बन जाती है, खास करके अगर वजाइनल ड्राइनेस या सूखापन कई सालों से सेट हो चुका हो। एक बार सूखापन शुरू हो जाने पर एप्लीकेटर डालना अपने आप में एक कठिन परीक्षा बन सकता है। इसके अलावा एप्लीकेटर को धोना, सुखाना और यहाँ तक कि घर में छुपाना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन आप इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले आपको क्रीम को वजाइना के बहुत अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मुख्य रूप से वजाइना के निचले तीसरी भाग में स्थित हैं। इसलिए एप्लीकेटर को पूरी तरह से अंदर डालने की कोशिश में अनावश्यक असुविधा से गुजरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप क्रीम लगाने के लिए अपनी उंगली का उपयोग कर सकती हैं। अपनी उंगली की लंबाई के साथ अपनी आवश्यक डोज लगाएं और वजाइना में डालें और अपनी उंगली को चारों ओर घुमाएं। और अगर डोज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है तो चिंता ना करें। एक दो बार आप एप्लीकेटर से माप कर एक मोटा अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी वजाइना में उंगली डालने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो 1 या 2 सप्ताह के लिए वजाइना के बाहर ईस्ट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा से शुरुआत करें और फिर इसे अंदर डालने का प्रयास करें। ईस्ट्रोजन थेरेपी के अन्य तरीकों के विपरीत क्रीम का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसे समस्या वाले क्षेत्रों जैसे कि वजाइनल फॉक पर लगाया जा सकता है, जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में सेक्स के दौरान अक्सर कट हो सकती है। और यूरेथ्रा और क्लाइटोरिस पर एक छोटी बिंदी जितना भाग लगाने से आपके यूरिन संबंधी सिम्टम्स कम हो सकते हैं और ऑर्गेज्म भी बेहतर हो सकता है। लेकिन लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन के उपयोग का एक डरावना हिस्सा इन प्रोडक्ट्स के पैकेज पर दी गई चेतावनी है। एफडीए के लिए आवश्यक है कि ईस्ट्रोजन युक्त सभी प्रोडक्ट्स में चेतावनी दी जाए। इसका कारण है WHI नामक एक पुरानी रिसर्च जिसमें ओरल ईस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। WHI में ओरल ईस्ट्रोजन से कई साइड इफेक्ट पाए गए। इन साइड इफेक्ट्स में एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर, हृदय संबंधी रोग और डिमेंशिया शामिल हैं। दुर्भाग्य से ये चेतावनी लेबल पर अब भी चिपके हुए है, बावजूद इसके कि इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन का प्रभाव ओरल ईस्ट्रोजन के समान है। वास्तव में अमेरिका की मेनोपॉज सोसाइटी ने 2018 में इस चेतावनी के खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें एफडीए से लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन प्रोडक्ट्स के लेबल को रिवाइज करने के लिए कहा गया था। और उनका मानना है कि यह चेतावनी महिलाओं को अनावश्यक रूप से डराता है और उन्हें लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन थेरेपी जैसी जरूरी चीजों से दूर रखता है। लेकिन इसके बावजूद चेतावनी जारी है, क्योंकि एफडीए के अनुसार ईस्ट्रोजन युक्त सभी प्रोडक्ट्स में इसका होना आवश्यक है। मैं आपको इस बारे में क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि आप ये समझ सकें, जब आप अपने डॉक्टर के साथ लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन का उपयोग करने के बारे में सूचित निर्णय लेते हैं, तो वो चेतावनी बॉक्स पर क्यों है। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की तरह लो डोज वजाइनल ईस्ट्रोजन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना या केवल मामूली साइड इफेक्ट्स होना आम बात है, जिसमें वजाइना में असुविधा या खुजली, डिस्चार्ज, ब्रेस्ट में दर्द और सिर दर्द शामिल हैं, जो आम तौर पर एक बार आपके शरीर को इसकी आदत हो जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप अन्य साइड इफेक्ट्स के का भी अनुभव कर सकती हैं, जिनका पैकेज पर उल्लेख किया गया है। अपने डॉक्टर से अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में प्लीज बताएं।
अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की तरह लो डोज़ वजाइनल एस्ट्रोजन के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपके पास मेनोपॉज़ या वजाइनल एस्ट्रोजन के बारे में कुछ भी प्रश्न हैं, तो प्लीज़ हमारे फ्री कम्युनिटी मेनोपॉज़ वॉइस पर पूछने में ना झिझकें। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के विपरीत, हम महिलाओं के लिए सीखने और अपने मेनोपॉज़ के अनुभवों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान हैं।